हुब्बा हमेशा किस्मत पर यकीन रखती थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उसे अदील से मिलाएगी। ये एक खिज़ां की सहपहर थी जब वो यूनिवर्सिटी के करीब पुरानी किताबों की दुकान पर गई। वो किताबों में गम थी जब अचानक उसका हाथ किसी और के हाथ से टकरा गया। आवा माजरत, उसने नज़रें उठाईं। सामने अदील खड़ा था, मुस्कुराते हुए। लगता है हम दोनों को एक ही किताब पसंद आई है। हुब्बा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। या शायद किस्मत ने हमें एक ही सफ़े पर ला खड़ा किया है। ये छोटी सी मुलाकात एक दिलचस्प गुफ्तगू में बदल गई। वो किताबों, ख्वाबों और ज़िंदगी के बारे में बात करते रहे, यहाँ तक कि दुकान बंद होने का वक्त आ गया। कभी काफ़ी पीने चलें? अदील ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। हुब्बा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ये अच्छा होगा। एक खूबसूरत दोस्ती, एक मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई, और जल्द ही हुब्बा और अदील बेहतरीन दोस्त बन गए। वो घंटों किताबों पर बहस करते, खामोश गलियों में चहलकदमी करते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। हुब्बा को अदील की नरमी और ख्वाब देखने का अंदाज पसंद आया, जबकि अदील हुब्बा की शायरी से मुतासिर था। मगर उनके दरमियान कोई अनकही चीज़ मौजूद थी, एक खामोश मोहब्बत जिसे किसी ने ज़बान न दी। एक शाम झील किनारे बैठे अदील ने पूछा, हुब्बा, क्या तुम ऐसी मोहब्बत पर यकीन रखती हो जो अल्फाज के बगैर महसूस की जा सके? हुब्बा का दिल तेज़ी से धड़का, मगर उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, कुछ जज्बात को कहना ज़रूरी नहीं होता। अदील ने सिर हिलाया, मगर इससे वो कम हकीकी नहीं हो जाते। जदाई का लम्हा, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अदील को बीरवन मिल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, एक मौके जो वो गलवा नहीं सकता था। हुब्बा इसके लिए खुश थी, मगर दिल में एक अनजानी कमी महसूस कर रही थी। अलविदाई मुलाकात में अदील ने उसे एक किताब दी। जब तुम्हें हमारी बातें याद आएं तो उसे पढ़ लेना। हुब्बा ने किताब खोली तो अंदर एक नोट रखा था। कुछ कहानियाँ ख़त्म हो गई, होने की मोहताज नहीं होती, वो लफ्ज़ों के दरमियान सांस लेती हैं। हुब्बा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़त लिखोगे? अदील ने वादा किया, हमेशा। इन कही कहानी महीने बीत गए, ख़तों की जगह पैगामात ने ले ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। हुब्बा ने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, मगर कहीं न कहीं इसे लगता कि कहानी अधूरी रह गई है। एक दिन इसने वही किताब दोबारा खोली। आखिरी सफ़े पर एक और नोट छिपा था, अगर किस्मत हमें दोबारा एक सफ़े पर ले आए तो वादा करो कि इस हमेशा के लिए, 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 हम बार कहानी मुकम्मल करेंगे। हुब्बा का दिल जोर से धड़का। तभी इसके फ़ोन पर एक पैगाम आया, मैं वापस आ गया हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। कुछ कहानियाँ वक्फे के बाद भी जारी रहती हैं।